कि ढेर बाहुबली लोग के कैनी हम पना कि बोल के ना हमारा लगावल के हुथा। ढेर बाहुबली लोग के कैनी हम पना कि बोल के ना हमारा लगावल के हुथा। करे समझौता नहीं हम स्वाभिमान से, अरे करिले बिलोंग हम निषाद खानदान से, करिले बिलोंग हम निषाद खानदान से। गुंडा गर्दी खुलेआम करिले केहू के बाप से ना हम डरिले। गुंडा गर्दी खुलेआम करिले केहू के बाप से ना हम डरिले। चाहो देबू तलाश तोहार मिली लगे जुपा, आवेलाई में जाया खबारे के पेज पा। शक जनी करी है निषाद के करे जुपा, आवेलाई में जाया खबारे के पेज पा। शक जनी करी है निषाद के करे जुपा। आइला हा बारात करे या कि हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लागता हाथ धरे। अरे आइला हा बारात करे या कि हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लागता हाथ धरे। गोरी फूला झरी बाड़ू पापा के परिवार। हमारे साथ आप जिसे देख रहे हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनका नाम रंजना निषाद है और भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार इस समय ये धमाल मचा रही हैं साहब। ये रहती हैं पटना में, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड तीनों स्टेट का नाम रोशन कर रही हैं अपने गायकी के माध्यम से। सबसे पहले पीजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका, अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू। और सबसे पहले मैं भी ये सबको नमस्ते प्रणाम, और पीजी न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सब दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और आप लोग ऐसे ही बस प्यार देते रहिए। पहला सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये इंटरव्यू बड़े एकांत में बड़ी सुनसान जगह कर रहे हैं और रात में इंटरव्यू कर रहे हैं जी। हम लोग अकेले में बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बैक अगर हम बात करें तो कई लोग खड़े हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यही है कि अभी हम लोग आए हैं जो कि यूट्यूबर है, सब लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते होंगे। रजनी कौशल जी के वहाँ आए हैं और मेरा कार्यक्रम था, तो अभी हम लोग इसीलिए साइड में थोड़ा सा आके, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि कैसे कैरियर की शुरुआत हुई और अभी जो आपका नेम फेम है वो थोड़ा से भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा में आ रहा है? वो आप लोग का प्यार है, और रही बात इंडस्ट्री में आने की, तो बचपन से ही थोड़ा सा शौक था। पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता था? नहीं, पढ़ाई में मेरा मन लगता था, लेकिन हाँ जब मैं अच्छे से गायकी करने लगी और इंडस्ट्री में आई तो शायद थोड़ा बहुत कम हो गया था। और पढ़ाई भी मेरा फाइनल हो गया है, एमए फाइनल है। एमए फाइनल है जी। अच्छा रंजना, सिंगर बनने से पहले अगर हम बात करें, क्या सोचती थी, क्या बनना चाहती थी? टीचर। वाह, हम भी टीचर थे। अच्छी बात है, दोनों टीचर लोग मिले हुए हैं, लेकिन एमएससी बीएड हैं। बहुत बहुत बधाई हो कि आप इतना पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी मैं बस सोच रही थी, मेरा सोच था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन आ गए इंडस्ट्री में, अब यही चल रहा है। अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छा। चलिए आगे की बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन रंजना जी हम चाहेंगे कि अब एगो गाना होना चाहिए हमारे दर्शकों को, और ऐसा गाना गाइए कि ताकि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मच जाए कि कोई रंजना निषाद आई है और अब तहलका मचा रही है। मुझे ज्यादातर फेम तो इसी गाने से मिला है कि करीले बिलोंग निषाद खानदान से। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट में कहीं भी इंटरव्यू देती हूँ तो मैं वही गाना सुनाती हूँ। गाना ऐसे करके था कि ढेर बाहुबली लोग के कैनी हम पना कि बोल के ना हमारा लगावल के हुथा। ढेर बाहुबली लोग के कैनी हम पना कि बोल के ना हमारा लगावल के हुथा। करे समझौता नहीं हम स्वाभिमान से, अरे करिले बिलोंग हम निषाद खानदान से, करिले बिलोंग हम निषाद खानदान से। अच्छा ये बताइए कि सब लोग ये जाति बिरादरी का गाना गाकर हिट होना चाहते हैं, देखिए, और आप सब लोग बबुआन अहिरान पर गाते हैं, लेकिन आप निषाद खानदान से थी, इसीलिए हमें लगता है कि सबसे पहले निषाद खानदान से ही गा दे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पटना में रहती हूँ तो वहाँ मैं देखती हूँ, वैसे मैं तो फीमेल हूँ तो हर टाइप का गाना आते रहता है। कोई अहिरान गाना भेजता है, कोई बबुआन भेजता है, कोई कुछ भेजता है। तो मेरे माइंड में भी आया और सर लोग बोले कि तुम भी गाओ, एक ट्राई करो, देखो क्या होता है। तो ये चला था माहौल की करीले बिलोंग, तो मैं भी गाती करीले बिलोंग निषाद खानदान से। और आप लोगों के आशीर्वाद से और पब्लिक के आशीर्वाद से थोड़ा सा वायरल हो गया गाना, बस। अच्छा अगली लाइन हम चाहते हैं रंजना जी, इसका सुनाइए। बिल्कुल सुनाएंगे।
हमनी के बच्चा बच्चा छापे होले, सारा रंग धारन के बापे होले, कि दिन भर में 4 बेरी ठोके लोग सलामी, असही ना बनल हमनी के कहानी। अरे दुश्मन के कापे रूह हमनी के नाम से, कि करिले बिलोंग हम निषाद खानदान से, करिले बिलोंग हम निषाद खानदान से। रंजना जी, अगर हम बात करें इस गाने पर कितना रील बन गई थी? बहुत सारा रील्स बना है। ये इंस्टा पे 7 जगह से ट्रेंडिंग था, क्योंकि सब लोग उठा उठा के अपने अपने आईडी से डाले थे और 7 जगह से पकड़ लिया था पूरा अच्छे से, और रील काफी अच्छा बना है। 1-1.5 लाख। हाँ, बहुत। मतलब रंजना की एक मार्केट में अलग पहचान बन गई। अच्छा रंजना जी का अगर हम फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहें, परिवार में कितने लोग हैं और कहाँ की रहने वाली हैं आप, जरा दर्शकों को बताएं। हो सकता है कि हमारे मीडिया भाई बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मेरा एक और गाना वायरल हुआ था जो कि अभिषेक जी के साथ था, डुएट था, कि जिला गोरखपुर है। बहुत गाना, उस गाने को हम सुनेंगे, पहले ये बता दीजिए। वही बता रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो बोलते हैं कि आप गोरखपुर से हैं, तो मैं बताऊं कि मैं गोरखपुर से नहीं हूं, मैं देवरिया जिला से हूं। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में क्या बताऊं कि मेरे फैमिली में सब कोई है। अभी हाल ही फिलहाल में मेरे बड़े पापा बस एक्सपायर हो गए हैं, बाकी दादाजी से लगाए बच्चे छोटे बड़े सब लोग हैं। अच्छा, कितने भाई कितनी बहन हैं आप? मेरे 2 भाई हैं, मैं सिंगल हूँ। अच्छा, 2 भाई और सिंगल। मैं घर वाले विरोध नहीं करते, भाई विरोध नहीं करते हैं कि तुम भोजपुरी इंडस्ट्री में जा रही हो, नाम खराब कर दोगी, कल चोली घाघरा वाला गाना गा दोगी? नहीं, देखिए जैसे कि आजकल तो सब कोई देख रहा है कौन क्या कर रहा है। और मैं शुरू में जब गाना गाने गई थी तो बस मेरी मम्मी जान रही थी और मेरे भैया लोग नहीं जान रहे थे। लेकिन जब गाना आया तो भैया लोग का भी सपोर्ट बहुत सारा मिला। और मैं पटना गई तो मेरे भैया ही लेके गए थे, और 1 साल तक मेरे भैया मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट। दूसरा जो गाना खूब वायरल हुआ था, हम चाहेंगे अब वो गाना सुनाइए। वाह, बिल्कुल सुनाएंगे। बिल्कुल। और मैं बस 3 ही निषाद सॉन्ग आई हूँ, लेकिन तीनों पे काफी अच्छा प्यार मिला है और तीनों के तीनों गाने ट्रेंडिंग में। ये कमेंट नहीं मिलता है कि आप निषाद खानदान से हैं इसलिए निषाद गाती हैं? कुछ इस प्रकार का लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप निषाद खानदान में पैदा हुई और निषाद का ही गाना से आप हिट हो रही हैं? जी बिल्कुल, कमेंट तो मुझे जितना आता है सब पॉजिटिव कमेंट आता है, और सब लोग बोलते हैं दीदी हमें गर्व होता है कि आप निषाद समाज की हैं। और लोगों ने तो मुझे नाम दे दिया कि आप निषाद समाज की शेरनी हैं। अभी मैं देखूं तो बस निषाद खानदान की शेरनी। निषाद हम सुन रहे थे कि निषाद समाज की शेरनी काजल निषाद जी हैं, जो अभिनेत्री हैं, अभी अब वो नेत्री बन गई हैं, तो अब हमें लगता है कि दूसरी शेरनी रंजना निषाद हो गई। सच में मुझे भी ऐसा लगता है, गर्व भी होता है कि हाँ लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए अब दूसरा गाना, जरा म्यूजिक भी बंद है, हम लोग चाहेंगे और अच्छे से आप खुल के आइए। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। गुंडा गर्दी खुलेआम करिले, केहू के बाप से ना हम डरिले। गुंडा गर्दी खुलेआम करिले, केहू के बाप से ना हम डरिले। चाहो देबू तलाश तोहार मिली लगे जुपा, आवेलाई में जाया खबारे के पेज पा। शक जनी करी है निषाद के करे जुपा, आवेलाई में जाया खबारे के पेज पा। शक जनी करी है निषाद के करे जुपा। अच्छा, अगर हम बात करें रंजना जी, ये बताइए तो ये सब गाने जो आप गाती हैं इसे लिखता कौन है? वहाँ राइटर जी हैं कुणाल जी, वो बहुत अच्छा गाना लिखते हैं और वो लिखते हैं और गाने को और अच्छा सजा देते हैं। रोशन सर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, रोशन राज। और उन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आज आपको भी इंटरव्यू दे रही हूँ और आप शायद आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इसीलिए आप आगे बढ़ पा। भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को मानती हैं सिंगरों में, मेल फीमेल किसी भी सिंगर? मेल में सब कोई ऑफिशियली पवन भैया को सब कोई मानता है और फीमेल में कल्पना। एक गाना पवन सिंह का। आय दादा बैठल लो सहरावा से आ जाना रूम में, जानी जानानी संगे काटा मन सुन में। हो चला कमर के भीतर हम बानी हिटर, मजा तो के मिली जैसे आगे आगे आगे। चापा धन हो सरदिया ना लागी, चापा धन हो सरदिया ना लागी। अभी नहीं अच्छा हाँ, ये गाना खूब बज रहा है, लेकिन एगो गाना और बहुत पवन सिंह का वायरल गया है, पियर फराक वाली। हम चाहते हैं जरा, हाँ अगर आप अनुपमा की लाइन गा सकती हैं, अगर पवन सिंह की गाए तो उनका दोनों की गा सकती हैं, नहीं तो अनुपमा की लाइन गा सकते हैं तो गाना।
आइला हा बारात करे या कि हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लागता हाथ धरे। अरे आइला हा बारात करे या कि हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लागता हाथ धरे। गोरी फूला झरी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, भड़केलू कैलो पमाजाक पियर फराक वाली कच कच मार तारू आँख पियर फराक वाली। वाह, हमें लग रहा था कि अनुपमा जी ही गा रहे थे, लेकिन अनुपमा जी नहीं, ये रंजना जी हैं। हम चाहते हैं कि खेसारी जी का एगो गाना आप गा दीजिए। बिल्कुल गा देंगे। बिल्कुल। कि जहाँ जईबू तो जाए सनम, देखे जिंदगी खातिर जखम। कि जहाँ जईबू तो जाए सनम, देखे जिंदगी खातिर जखम। कि तोह से पहले केहू दिल में हमरा सुन आइल चाहे गोइल न रहे। ई प्यार काल्हे परसों के कोइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। ई प्यार काल्हे परसों के कोइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। वाह। अगर हम आगे की तरफ बढ़ें रंजना जी, ये बताइए कि आप अगर हम बात करें, सिंगर ही बनना चाहती हैं कि सिंगर के साथ साथ आप एक्टिंग भी करना चाहती हैं, मॉडल भी बनना चाहती हैं? मैं एक्टिंग करती हूँ शायद अपने गाने में बस, और मॉडल बनने का कोई मतलब शौक नहीं है मुझे। सिंगर अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नई फीमेल सिंगर आती है तो उसको तमाम प्रकार के लुभावने देने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लड़कियों का दुरुपयोग करते हैं। रंजना के साथ कोई ऐसी घटना हो कैमरे पे बताना चाहे मीडिया में? मैं बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मेरा साथ नसीब बोलिए या फिर भाग बोलिए या फिर जो कुछ भी बोलिए, लेकिन हाँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे लुभाए। क्योंकि मेरा मतलब मैं अभी घर पे थी, तभी मेरा रोशन सर से कांटेक्ट हुआ था गोपालगंज में, और हम लोग बात किए, मेरे भैया वहाँ लेके गए, और हम अभी तक बोले तो कोई मुझे ऐसा फ्रॉडगिरी करने वाला नहीं मिला है। और मुझे रोशन सर का फुल सपोर्ट मिलता है, और शायद आज हम उन्हीं के देन से यहाँ तक आए। ये होता है कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री? होता है होता है। आप बताइए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी जनरेशन भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाली हो, वो आपको देख रही हो, तो वो कैसे मूड बना के आए और कैसे इन सारी चीज़ों से बच पाए? मैं यही बोलूँगी कि जब तक किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी को जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो इंसान अच्छा है, आप हर तरीके से अच्छा, वो इंसान भरोसे लायक है, तो आप भरोसा करिए। नहीं तो ऐसे फ्रॉड करने वाले, हाँ ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग बहुत हैं इंडस्ट्री में, जो कि आज आप कहेंगे हम आपको रातों रात स्टार नहीं, एक ही घंटों में बनाने वाले स्टार बैठे हैं लोग। खुद में शायद कोई कुछ औकात न हो, लेकिन वो आपको ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, हम चाहेंगे कि अब आखिरी और अंतिम की तरफ हम लोग इंटरव्यू में बढ़ रहे हैं। एगो गाना और हमारे दर्शकों को कोई ऐसा सुनाइए जो दर्शक यूपी बिहार झारखंड से इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो झूमना शुरू कर दें। रंजना, बिल्कुल, मेरा बहुत अच्छा गाना आया मेरे ऑफिशियल से, और अभी न्यू गाना है ओढ़निया जी, रंजना निषाद ऑफिशियल। और जितने भी लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। अरे वो सब लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब आज से रंजना आगे बढ़ना शुरू कर दें। कि लड़ी कैया के सगरी रहनिया कहनिया भुलाए के पड़ी, हो तनी सीख रहे के लुरवा ससुरवा जाए के पड़ी। आ भोग लगावे के जोगे भइल जाता जवनिया हो, तो छतिया पले के चलो ए ननदो आपना ओढ़निया हो, तो छतिया पले के चलो ए ननदो आपना ओढ़निया हो। वाह।
एक सवाल और कड़वा सवाल, कभी अगर रंजना को अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे और भोजपुरी में अगर हम बात करें वो अश्लील वाले गाने गाने को मौका मिलेंगे तो रंजना जी पैसे की वजह से गाना गाएंगी या शुद्ध तरीके से साफ सुथरा ही गाना ज़्यादा से ज़्यादा परोसने की कोशिश करेंगी रंजना? देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्लीलता जहाँ तक देखा जाए उतना है नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं। लेकिन हर गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में ये होता है, हर गाने का दो अर्थ होता है। हाँ। ये सब कोई जानता है। तो कुछ कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिसका दो अर्थ निकलता है तो वो तो गाना ही पड़ता है। हम लोग फीमेल हैं और रही बात तो हम लोग तो कोशिश ही करते हैं कि ज़्यादातर, अब ऐसा भी लगता है कि मार्केट में खाली अच्छा ही गाना आ रहा है, कोई अश्लीलता बहुत ज़्यादा कम हो गया है। किसी सिंगर के साथ डुएट सॉन्ग करने के लिए रंजना जी एक गाने का कितना पैसा चार्ज करते हैं? 1000 जी। तो मित्रों, आपको बता दें कि अगर आप रंजना जी की आवाज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हो, अगर अपने एल्बम में आप गवाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इनके ऑफिस का नंबर लगा देंगे, आप वहां संपर्क करके इनसे अपना डुएट सॉन्ग गवा सकते हैं। और ये हमारे साथ रंजना जी थी और बहुत अच्छा कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा दिन रात करें और हम लोग हमेशा आपको प्रमोट करते रहेंगे। हाँ, लेकिन तब तक, जब तक आप अच्छा करते रहेंगी तब तक। जिस दिन हम लोग जानेंगे कि अब रंजना जी पब्लिक के बीच अपनी जो छाप है वो अश्लील की तरफ आगे बढ़े, उस दिन हम लोग आपको छोड़ देंगे। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अश्लील हुआ है। अश्लील की वजह से आप आए नहीं है। ध्यान दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे दर्शकों से? मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि पीजी न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और पीजी न्यूज़ को भी आशीर्वाद प्यार दे, सपोर्ट करें और हमें भी। बस बाय बाय। 1 मिलियन होने वाला है, जरा कह दीजिए जल्दी से करवा दें लोग आपका। हाँ। और पीजी न्यूज़ बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाला है, तो आप लोग एक दिन में ही 1 मिलियन कर दीजिए आप लोग से, बस यही निवेदन है। बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो दबाकर शेयर करना शुरू कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एक लाइक और एक रंजना जी के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।